हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है आज के इस बहुत शानदार रीजनिंग सेशन में। आज जो हम क्लास करने वाले हैं उसमें वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को हाल फिलहाल में एग्ज़ाम जो हुए उसमें परेशान कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की एक बहुत शानदार तैयारी हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जून में हुए एग्जाम्स में से लिए गए हैं और जुलाई में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत आ रही है, ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हमारे सॉल्व करवा दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत मजा आने वाला है। बेसिकली ये बहुत नया पैटर्न नहीं है, बट स्टिल कई बार क्या होता है, ईजी भी है। कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम जिससे पढ़ रहे होते हैं, अगर उससे वही चीज़ें हम एक बार देख लेना सॉल्व करते हुए, तो वो चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाती हैं हमें। तो वही मेरी कोशिश रहेगी कि सारे सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसान रहे और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। तो सीधा लेके चलूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो क्योंकि सभी इसी तरीके के हैं। 3-4 तरीके की टाइप है, तो पहला टाइप ये हमारे सामने है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। देखो दो नंबर हैं, यानी कि x और 19। तो x में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से, क्या तो कुछ ऐड करा है, माइनस करा है, डिवाइड करा है या फिर मल्टीप्लाई करा है। इनमें से कुछ एक करने के बाद हमें क्या मिला है, 19 मिला है। वही सेम केस में 37 में हम कुछ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y मिलेगा। हमें क्या पता लगाना है कि x और y की हमें वैल्यू पता लगानी है। फॉर एग्जांपल इस तरीके के पहले क्वेश्चन क्या होते थे, मैं आपको देखो, मान लो पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 15। तो पहले हमें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता था कि 15, 19 और अब 37 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बस अब बता दोगे आप कि 15 से 19 तक जाना है तो हमें मिलेगा +4, और 37 में भी अगर हम +4 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 41। ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू 41 दे रखी है। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व भी कर दिया, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। क्वेश्चन समझाने समझाने में ही हमारा सॉल्व हो गया। तो ध्यान से देखा हमने। और यहाँ पे कुछ एक जो ये नोट है ना, वो नोट क्या कहता है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन वोल नंबर मतलब जैसे ये 19 पे है या फिर 37 पे है, तो इस पूरे के पूरे नंबर पे ही कुछ ऑपरेशन करना है। ऐसे नहीं करेंगे भाई 3 और 7 में तोड़ लिया हमने, 3 का स्क्वायर करा, 7 का करा, फिर जोड़ा है, ऐसा नहीं करेंगे। पूरे पूरे नंबर पे करेंगे। 37 में कुछ जोड़ना है तो पूरे 37 में, घटाना है तो पूरे 37 में, स्क्वायर करना है तो पूरे 37 का स्क्वायर करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, ऑप्शन इसके बहुत इजी होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है ना, तो एक अलग से ही एक फोबिया सभी के सामने होता है। एग्जाम टाइम में जब मॉक टेस्ट चल रहा हो, जब एग्जाम चल रहा हो, बड़ा क्वेश्चन देखते ही ना हम थोड़े से घबरा जाते हैं। तो ये नोट वगैरह इन चीज़ों में घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं वो मैंने समझा दिया है। आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आया, तो इसका अप्रोच क्या रहता है, सॉल्व कैसे करना है। ये हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन का ये रहेगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, क्या करना होगा हमें, हम पहले x19 ये देखेंगे। अब यहां से कोई ऑप्शन में से ही पिक करना होगा। तो पहला ऑप्शन पिक कर लो, x की जगह पे 15 रख दो, x की जगह पे 15 रख दो। 15 और 19 के बीच में कोई रिलेशन ढूंढ लो कि भाई मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ऐड करने पर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है या डिवाइड करने पर आ रहा है। हमने देखा कि ऐड करने पर आ रहा है, यानी कि 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब 37 में ही एक बार हम क्या जोड़ लेते हैं, +4 करके जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, 41 आ गया। अब हमें ये देखना है क्या जो ऑप्शन हमने पिक करा था, यानी कि हमने ऑप्शन नंबर 1 पिक करा था तो उसमें x की वैल्यू 15 उठाई थी। अब हमारे हिसाब से वही सेम पैटर्न लगाते हुए y की वैल्यू 41 आनी चाहिए। क्या इस ऑप्शन में 41 आ रही है अभी, हाँ। मान लो 41 ना आके यहाँ पे 44 आ जाती है और आप देखते हो कि भाई यहाँ पे तो 44 आ रही है, तो क्या आप इसे टिक कर देते, नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमने तो 15 उठाया था, 18 नहीं उठाया था। तो इस हिसाब से जो x का उठाओगे वही y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो ऑप्शन करेक्ट, नहीं तो दूसरा ऑप्शन उठाओगे। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 27, 39, 51 का एक सेट है और 41, 53, 65 का एक सेट है। ये टाइप 2 है जो क्वेश्चन आप लोगों को तंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई जिस रिलेशन से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम उसी रिलेशन से ये कनेक्टेड है, ऑप्शन में हमें पता लगाना है।
तो हमने देखा 27 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमें 39 मिल जाएगा। 39 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमें 59 मिल जाएगा। 41 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमें 53, और 53 में भी हम अगर 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। यानी कि हमारा एडिशन हो रहा है, और कितने का एडिशन हो रहा है, 12 का एडिशन हो रहा है। तो यही पैटर्न हम अब ऑप्शंस में पता लगाने की कोशिश करेंगे। 49 में अगर 12 जोड़ेंगे, 49 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 और 61, तो 71 तो नहीं आ रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 50 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 60 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 23 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35 मिल गया। अब 35 में फिर से हमें क्या जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ने पर क्या मिला, 7 एंड 47, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा। तो हमने देखा 32 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा, और 44 में हम अगर 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देखो पहले वाला टाइप वाला क्वेश्चन आ गया ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से हो क्या रहा है कि अगर हम ऑप्शन, तो एक ना एक ऑप्शन पिक करना ही पड़ेगा। हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, तो 12 142 से कैसे रिलेटेड है, तो हमने पता ही है कि 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 144। 144 से 142 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि भाई पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से -2 करो। देखते हैं अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 324 में से -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 322। ये y की वैल्यू होनी चाहिए। क्या जहां पे x की वैल्यू 12 है वहां पे y की वैल्यू 322 है? जी हाँ, बिल्कुल है, y की वैल्यू 322 बिल्कुल है। तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हमें, दोनों ही क्वेश्चन में पहले पहले कोई ऑप्शन मिल गए, तो ये इजी है। आगे बढ़ते हैं। सेम सेकंड टाइप का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, 96 168 77, 96 168 77 39 62। अब देखो 96 में अगर हम 77 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 173 मिलेगा। 96 में अगर हम 77 जोड़ेंगे तो 173 मिलेगा। वहीं 39 में अगर हम 62 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 41 और 101 मिलेगा। अब अगर देखो ध्यान से देखने पर यहाँ पे -5 करा तो 168 मिला, यहाँ पे -5 करा तो 96 मिला। पैटर्न समझ आ गया। यानी कि पहला और आखिरी नंबर जो है इनको ऐड करो और उस ऐड करे हुए प्रोडक्ट में से माइनस क्या करोगे, 5, तो हमें मिडल नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 121 प्लस में 75 करो, 121 प्लस में 75 करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 196, 196 में से 5 माइनस करोगे तो 191 होना चाहिए था, 194 है, ये हटा दोगे आप, ये नहीं चलेगा। 113 में अगर 78 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 11 191 में से 5 माइनस करोगे तो 186 मिलेगा। ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मिडल हमारा नंबर जो है वो 186 है। तो इस तरीके से ये हमें पैटर्न फाइंड करने हैं और ये हमने फाइंड कर लिया पैटर्न। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये टाइप नंबर 3 है। हम पहले ऑलरेडी 2 टाइप कर चुके हैं, ये तीसरा टाइप है जो आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो एक सीरीज दे दी, सीरीज भी नहीं है एक तरीके से, बेसिकली क्या है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स। ये 3 डिजिट के नंबर है, 784 498 3761 173 650, ये इस तरीके के नंबर है। और इसमें हमें एक एग्जांपल के रूप में बता दिया गया, जैसे 784 ही हम ले लें तो फर्स्ट डिजिट क्या है, ये 7 है, ये सेकंड डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है, और ये थर्ड डिजिट है। होता क्या है जनरली ना, हम कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं कि वंस, टेंस, थाउजेंड। तो कभी कभार एग्जाम में हमसे बोल दिया जाए कि पहले डिजिट में से हमें माइनस करना है या जोड़ना है, तो हम 4 पिक कर लेते हैं। बट यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें साफ साफ बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए 697 है, तो उसकी पहली डिजिट क्या है, 6 है, दूसरी डिजिट 9 है, तीसरी डिजिट 7 है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या बोला गया है कि
ये है सिर्फ बेसिकली क्वेश्चन क्या है ये, इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो देखो 784 की फर्स्ट डिजिट क्या है 7 है, 498 की फर्स्ट डिजिट क्या है 4 है, 761 की 7 है, 173 की 1 है, 650 की 6 है। अब इन सभी में हमें 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 9 6 9 3 and 8। then how many numbers the first digit will exactly be divisible by second digit। पहली डिजिट सेकंड डिजिट से डिविजिबल होनी चाहिए, ऐसे कितने नंबर होंगे। अब अगर 784 में देखा जाए, फर्स्ट डिजिट क्या बन गई 9, सेकंड डिजिट क्या है 8, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे अब 6 है, सेकंड क्या थी 9, तो 6 क्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 9 है, सेकंड क्या है 6 है, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 173 में फर्स्ट डिजिट तो हमारी 3 बन गई, सेकंड डिजिट हमारी क्या है 7 है, तो क्या 3 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट डिजिट 650 में हमारी क्या बन गई है 8, 2 जोड़ने के बाद सेकंड डिजिट हमारी 5 है, तो क्या 8 5 से डिवाइड होता है, नहीं है। तो कोई भी ऐसी नंबर, यानी इन 5 हमारे 3 डिजिट नंबर जो दी गई हैं, जिसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हर किसी नंबर की पहली डिजिट में 2 जोड़ने पर पहली डिजिट दूसरी डिजिट से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीवियस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं 3 टाइप तो अभी तक बता चुका हूं, एक टाइप और आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा। 10 20 150, 14 15 195 145। देखो अगर हम 10 + 20 करेंगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस टाइप में ही होते हैं। 10 + 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 मिलेगा, और 30 में हम 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 150 मिलेगा। 14 प्लस में 15 हमें क्या मिलेगा 29, 29 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 145 मिलेगा। तो सेम पैटर्न बन गया, यानी कि पहले दो नंबर हैं उनको आपस में जोड़ो, 5 से मल्टीप्लाई करो, हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे 17 और 8 25, 25 की अगर 5 से करोगे तो 125, ये नहीं होगा। 26 और 16 12 और 16 सॉरी 12 प्लस में 16, ये कितना होता है 8 और 2, इसके हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 4 140, तो ये भी नहीं होगा भाई। 19 और 7 7 प्लस में 19, ये आप लोगों का कितना हो जाता है 26, 26 की मल्टीप्लाई आप 5 से करो तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा 26 पंजे 130 130। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो गया। पहले दो नंबर हमने ऐड करे और एडिशन के करने के बाद जो नंबर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करी किससे 5 से, तो हमें 130 मिला। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये बेसिकली कोई नया टाइप नहीं है, इसमें क्या है ना लिख दिया गया है, बस ये इसमें लिख दिया गया है। कैसे, इसमें ऐसे लिख दिया गया है कि 453 इज रिलेटेड टू 571, 629 इज रिलेटेड टू 747। अब हमें बताना है 506 किससे रिलेट होगा, बस लिख दिया। यही चीज हमारे ऐसे क्वेश्चन हम सदियों से करते आ रहे हैं, इसी चीज को लिख दिया तो एक नया टाइप बना दिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 453 और 571 इसका जो डिफरेंस है वो देख लेंगे। हमारा जो इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगर 11 में से 3 जाएंगे तो 8 और 1 और 1 118 डिफरेंस आ रहा है। 629 747 ये कितना डिफरेंस आ रहा है 8 3 1 और 1 118 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब साफ सीधी बात है कि अगर 629 में 118 जोड़े तो 747 मिले, 453 में 118 जोड़े तो 571 मिला हमें, तो 506 में भी हम 118 ही जोड़ेंगे। हम क्या जोड़ेंगे 1 1 एंड 8, 8 and 6 14 to 624 विल बी आवर आंसर। 624 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे हम टिक करके आगे तुरंत बढ़ जाएंगे। सेम पैटर्न क्वेश्चन आ गया हमारा 2 15 और 11 का। तो देखो अगर हम
2 का पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और फिर तीसरे नंबर में हम उसे जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिडल नंबर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे करिए, 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 49, 49 को अगर 64 में हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 113 मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने क्या हुआ हमारे साथ कि पहले नंबर को हमने स्क्वायर करा, थर्ड नंबर में उसे जोड़ दिया तो हमें मिडल नंबर मिल गया। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो क्या 765 तक पहुंच पाएंगे, नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में अगर हम 51 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 और 132, देखो 132 मिल गया। तो यही ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पीछे चले गए हम, कोई बात नहीं, शेर जब एक कदम पीछे जाता है तो दहाड़ लगाने के लिए जाता है आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया, ये XY पैटर्न हम पहले से करते आ रहे हैं, इसको तो आप तो चुटकियों में बढ़ा दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैसे, देखो भाई 150 और 12, अब आपके दिमाग में कुछ कुछ स्ट्राइक कर रहा है, ऑप्शन देखो 15 अगर हम यहाँ पे उठा लेंगे x की जगह 15 तो ये क्या है मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 10 120, तो क्या 15 60 है, ये वाला तो हटा दो। ऑप्शन नंबर 2 देखो यहाँ पे भी 15 था और 120 मिल रहा है, ऑप्शन 2 पे टिक करा और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, एक ये पैटर्न भी हम समझ चुके हैं, इस पैटर्न में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास ये नंबर है 762, 120, 860, 388, 316। If 5 is subtracted from every number, in how many numbers will be third digit exactly divisible by the first digit? अब यहाँ पे क्या करना है कि 762 से कंप्लीटली पूरे पूरे नंबर से, यहाँ पे क्या बोला है एवरी नंबर बोला है, नॉट एवरी डिजिट। अगर डिजिट बोला होता ना तो क्या करते हम, 7 से भी 5 घटा रहे होते, 6 से भी 5 घटा रहे होते और 2 से भी 5 घटा रहे होते, ऐसा नहीं बोला है, एवरी नंबर। तो नंबर क्या होता है 762, ये कंप्लीट पूरा नंबर है, डिजिट क्या है 2, 6 और 7, ये 3 अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। यहां पे हमें बोला गया कि कंप्लीटली डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है एवरी नंबर से, हर नंबर से। तो हम कैसे देखेंगे, 762 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 757 मिलेगा। 120 में से हम अगर 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 115 मिलेगा। 860 में से 5 माइनस करेंगे तो 855 मिलेगा। 388 में से 5 माइनस करेंगे तो 383 मिलेगा। और 316 में से 5 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा हमने तो 311 मिला। अब हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी नंबर्स विल हैव थर्ड डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट डिजिट। थर्ड डिजिट कौन कौन सी है उसको देखेंगे अब हम। देखो थर्ड डिजिट है 7, फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 क्या कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा 7 से, जी हाँ यहाँ पे हो पाएगा। 5 और 1, क्या 5 कंप्लीटली डिवाइड होता है 1 से, बिल्कुल होता है, इसको आप गलत मत टिक कर देना, ये बिल्कुल होता है। 5 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, जी नहीं होता है। 3 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 1 3 से, ये फर्स्ट डिजिट क्या है, सॉरी थर्ड डिजिट क्या है 1, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 3, तो क्या 1 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं, तो 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, बेसिकली इसमें क्या है 3 नंबर की जगह 4 नंबर दे दिया। ये एक टाइप जो हम पढ़ चुके हैं उसका वेरिएशन है, उसका सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन है, अलग टाइप से मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। देखो इसमें कैसे करेंगे भाई, कलर कौन सा लें, ब्लू। चलिए 6 36 72, 6 36 72, 2 4 8 18, क्या हो रहा है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है भाई, 6 का स्क्वायर करा 36, 36 में मल्टीप्लाई करा 72, 72 में 10 जोड़ा हमें क्या मिला 82। 2 का स्क्वायर करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा मिला 8, 8 में 10 जोड़ा हमें मिल गया 18। तो हमारे जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, एक पहले नंबर पे स्क्वायर, दूसरे की जो स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर एडिशन करना है 10 से।
एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, उसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 आना चाहिए था, ये रिजेक्ट हो गया। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9। 3 का स्क्वायर करा तो 9 आया, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ये 0 आ गया तो इसलिए ये गलत हुआ है, ये 9 आ गया। 9 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपको मिल गया 18, ये 18 भी मिल गया। 18 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28, ये 28 भी मिल गया। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया कि पहले नंबर का स्क्वायर करो तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या मिलेगा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करो ऐड करोगे 10 तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ नंबर। ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर करा, सेकंड नंबर मिला। सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो थर्ड नंबर मिला, उसमें 10 जोड़ोगे तो हमें फोर्थ नंबर मिला। सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कि अगर हमें इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, देखो सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ना अब होमवर्क दूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस तरीके से हमने सीख लिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। मुझे यकीन है अगर इस वीडियो को 1000 स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे 500 कमेंट कम से कम आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, और यानी कि आधे। अगर ये वीडियो 10,000 लोग देखेंगे तो 5,000 कमेंट आएंगे। मुझे पता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मुझे उन पे भरोसा है, आप सभी के सभी इस क्वेश्चन का होमवर्क जरूर करोगे। अगला क्वेश्चन 12, 19 और 21, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखो कि अगर 19 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो क्या मिल गया, 21। 27 माइनस 15, यहाँ पे क्या मिला, 12। 12 की मल्टीप्लाई करी 3 से ही, क्या मिल गया, 36। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इसने तो चुटकियों में बता दिया, ये चीज हमारे दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा। तो क्या होता है ना, आप लोग जब मेरे साथ देख रहे हो तो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 4-5 क्वेश्चन तो कर लिए इस तरीके के। तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन में हमने सारे में देख लिया कि पहले वाले के साथ स्क्वायर करके भी देख लिया, मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, ऐड करके भी। तो जितने तरीके की वेरिएशन है, जितने तरीके की चीजें हैं, वो सारे के सारे आप अपने क्वेश्चन में जब आपके सामने आएगा उसमें इंप्लीमेंट करके देख लोगे। जैसे ही कोई आंसर आपको स्ट्राइक करता हुआ दिखेगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे आ जाएगी चीजें हमें, तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं कि अगर ये छोटी छोटे जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपके दिमाग में फिट हो गए ना कि भाई पहले नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करके देखना है, ऐड भी करके देखना है, स्क्वायर भी करके देख सकते हैं। तो ये लिमिटेड पैटर्न होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे यही 2-4 पैटर्न घुमा फिरा के आपको फिट होते दिख जाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यानी कि लास्ट नंबर सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो 21 में से -4 करोगे, ये तो ऑलरेडी वैसे ही नंबर वो आ गया, माइनस में आ जाएगा, तो इसे हटा दीजिए। 21 में से 12 माइनस करें, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 9। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 27। तो क्या 27 मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड टाइम नेस्ट स्लिम, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इफ ईच ऑफ द वर्ड्स, ईच लेटर इज चेंज टू प्रीसीडिंग लेटर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पिछले अक्षर इससे पहले वाले। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं BOND, तो B से पहले क्या आता है A, O से पहले क्या आता है N, N से पहले क्या आता है M, और D से पहले क्या आता है C। तो हर किसी आप अक्षर को क्या करोगे, पिछले अल्फाबेट से चेंज कर दोगे, यानी कि -1 कर दोगे, तो ये नया वर्ड बन जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि ऐसा करने के बाद, हर वर्ड के साथ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करने के बाद कितने ऐसे वर्ड बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल हैव नो वोवल, कितने ऐसे वर्ड बनेंगे किसी जिसमें एक भी वोवल नहीं होगा। और वोवल कौन कौन से होते हैं, काफी बार बता चुका हूं, AEIOU, AEIOU क्या है, AEIOU, ये वोवल्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे बॉन्ड में हमने माइनस करा तो क्या आ गया, एक ए तो आ गया, ठीक है, तो ये तो वोवल आ गया, ये तो फिट नहीं बैठ रहा। अब क्या हर हम वर्ड को उठाएंगे उसमें माइनस करते चलेंगे, नहीं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, याद कर लेना उस ट्रिक को। क्या होता है कि VFBJP, यानी कि वोट फॉर बीजेपी,
वोट फॉर बीजेपी। अब बोलोगे नहीं भाई, क्योंकि आजकल तो राहुल गांधी भी काफ़ी अच्छा लोगों में फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं वोट करोगे? तो किसी ने बोला कि क्योंकि हमने कांग्रेस को देखा ही नहीं था, DHNT। तो ये क्या बता रहा हूं मैं, वोट फॉर बीजेपी, DHNT। वोट फॉर बीजेपी क्या है? ये VFBJP, ये एक ऐसे वर्ड हैं जिनसे ठीक पहले वोवल आता है, जिनसे ठीक पहले वोवल आता है। V से पहले U आता है, F से पहले E आता है, B से पहले A आता है, J से पहले I आता है, और P से पहले आप लोगों का O आता है। ठीक है, सारे के सारे वोवल होते हैं। DHNT, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ठीक बाद में वोवल आता है, इनसे ठीक पहले नहीं, ठीक बाद में वोवल आता है। D के बाद क्या आता है? E आता है, H के बाद I आता है, N के बाद क्या आता है? O आता है, T के बाद क्या आता है? U आता है। तो वोवल क्या आते हैं? इनसे ठीक बाद में आते हैं। VFBJP से ठीक पहले, DHNT के ठीक बाद में। तो ये ट्रिक क्यों सिखाई है? यहां पे देखो TIME, तो हमें क्या करना है, एक पहले जाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उस वर्ड में VFBJP अगर कोई वर्ड है, अल्फाबेट है, इनमें से कोई है, तो ही वोवल आएगा। अगर DHNT या फिर और कुछ भी, और DHNT तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें इससे पहले वाला देखना है। तो हमारे वर्ड में जैसे मान लो BOND, तो BOND में B था, यानी कि VFBJP का B था, तो यहां पे एक इससे पहले भी क्या आ जाएगा? वोवल आ जाएगा। ठीक बात है, समझ में आई क्या बताना चाह रहा था मैं? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो देखो देखो, BOND, तो इसमें तो भाई वोवल बन जाएगा एक ठीक पहले। TIME, तो हमें क्या देखना था? VFBJP। तो TIME, टाइम में VFBJP कोई है? V भी नहीं है, F भी नहीं है, B भी नहीं है, J भी नहीं है, P भी नहीं है। तो इसमें एक माइनस करने के बाद कोई भी वोवल नहीं बचेगा। आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई I तो वोवल है ना, पर अभी हम I को तो चेंज कर देंगे, I से तो पहले वाले वर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई वोवल नहीं बनेगा। NEST, तो NEST में V भी नहीं है, F भी नहीं है, J भी नहीं है, P भी नहीं है, तो यहाँ पे B भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। SLIM, तो इसमें S से ठीक पहले वोवल, मतलब VFBJP है, V भी नहीं है, F भी नहीं है, B भी नहीं है, J भी नहीं है, P भी नहीं है, तो इसमें भी कोई भी वोवल नहीं बनेगा जब इसे हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने वर्ड बने? हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल हैव नो वोवल्स? तो हमारे पास कितने बने? 1 2 3, तीन ऐसे वर्ड बने जिनमें उनको चेंज करने के बाद एक भी वोवल नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सॉरी। सेलेक्ट द सेट इन विच, ये क्वेश्चन वही है जो पैटर्न हम अभी करते आए हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें बोला गया है कि सिलेक्ट द 62, 23 और 39 है। 62, 23, 39, तो इसमें क्या करेंगे हम? 62 और 23, 39। अगर हम 62 की 23 में से, मतलब 23 को 62 में से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 39 मिलेगा। तो वो क्या हमारा थर्ड नंबर है। वहीं अगर हम 56 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 141 मिलेगा, जो कि हमारा थर्ड नंबर है। यानी कि पहले दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। 56 में से 29 माइनस करो, 56 में से 29 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और 27, 37 है, ये रिजेक्ट कर दीजिए। 55 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 7, और 4 में से एक जाएंगे 3, 37 मिलेगा। क्या 37 है? जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट है। इजी पैटर्न था, तुरंत देखते ही फाइंड हो गया हमारा। यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छा है। 8 64 16 22 132 12, 8 64 16, तो देखो 64 64 का अगर हम 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 64 को 8 से नहीं, 16 से करो, 8 से मत करो, 16 से करो। 64 का जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा।
यानी कि 64 को पहले डिवाइड करा किससे, 16 से, तो हमें क्या मिला 4, और 4 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, तो हमें क्या मिला 8। अब 132 को आप 12 से डिवाइड करो। ये तो ना देखते ही समझ आ गया था कि ये कैसे समझ आया था, क्योंकि जहां भी आपको 132 मिलेगा ना, तो 132 होता क्या है, 11 इंटू 12 होता है। ये कुछ एक ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको देखते ही समझ आ जाते हैं कि किसका मल्टीप्लिकेशन है। तो 132 दिखा, यहाँ पे 11 नहीं है, 12 नहीं, 11 और 12 में से कोई है, तो यानी कि जैसे 12 है तो डिवाइड हो जाएगा ये। तो 132 से 12 डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 की मल्टीप्लाई करो 2 से, हमें क्या आना चाहिए 22। तो क्या पहला नंबर 22 है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब सेकंड डिजिट को थर्ड डिजिट से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी आपकी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, यही पैटर्न अब हमें लगाना है। पैटर्न देखो, 66 15 से तो डिवाइड ही नहीं होता, तो इसे छोड़ो। 160 16 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, 10 इंटू 2 20 आना चाहिए था, ये भी छोड़ो। 36 14 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसे भी हटा दो। और फिर 54 18, देखो बचा ही फोर्थ है, तो वैसे देख लेते हैं 54 अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। तो 6 हमारा पहला लेटर है, यानी कि पहला नंबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे लग गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस तरीके के, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। तो अब मैंने आप लोगों को क्या दिया है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, एक क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन और एक 17वां क्वेश्चन। सभी के कमेंट आएंगे ना, इतना तो आप करोगे ना, बिल्कुल करोगे ना, मुझे भरोसा है करोगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 11 नहीं है, ये क्वेश्चन 17 ही है। अगला क्वेश्चन, ये देखो बॉर्डर में आया था ये क्वेश्चन 22/6/2024 को शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन का ना हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ। हिंदी वाले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और चलो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी फोटो हट गई है, एक बार हटा देता हूँ मैं फोटो। हाँ, अब यहाँ पे ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी वाले ले लिया। आगे बढ़े, अब आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इंग्लिश वाले पेज पर ही लेके चलता हूँ वापस। वापस आ गया मैं, और देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, हमारे सामने कुछ लेटर्स हैं और उनका कोड दे दिया गया, यानी कि x का कोड क्या है 6, d का कोड क्या है 3, j का कोड क्या है 4, y का कोड क्या है 2, और ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमें 2 दे दे तो 2 का कोड क्या है y, 9 का कोड क्या है r। ये इंटरचेंजेबल कोड हैं और नंबर डिजिट्स हैं, ठीक है। अब हमें कुछ शर्तें दे दी गई, कंडीशंस दे दी गई, उस कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवल्स, किसके, एक हमें वर्ड दिया गया है डेली, तो ऐसे कुछ और भी दिया जा सकता था। तो अगर इसका पहला, तो डेली में हम अगर चेक करें DAILY, इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यानी कि D और Y अगर दोनों वोवल हैं, D और Y अगर दोनों वोवल हैं तो दोनों का कोड क्या होगा 8 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोड 8, पर D और Y तो दोनों ही वोवल नहीं है, तो इसलिए पहली कंडीशन को हम नजरअंदाज करेंगे। रिजेक्ट वाली चीज नहीं है, हमने बस नजरअंदाज करा है कि भाई ये वाली कंडीशन हमारे इस वर्ड के हिसाब से नहीं बैठ रही, ठीक है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट बोथ आर कोडेड एज 6, पहला और आखिरी वोवल नहीं है, वोवल नहीं होता तो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट है दोनों ही, तो दोनों का कोड 6 होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे डी का कोड 3 है और वाई का कोड 2 है, बट कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमें दे दी कि पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है, तो हमारा दोनों का कोड 6 होना चाहिए। तो डी भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, क्यों, वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, सिर्फ यही वॉवल्स होते हैं, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6 और इसका भी कोड क्या हो जाएगा 6। अब डी का कोड 3 और वाई का कोड 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से। थर्ड कंडीशन पड़ी, इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो छोड़ो इसको, तो लेना देना नहीं क्योंकि दोनों ही कॉन्सोनेंट हो गई, हमारी कंडीशन नंबर 2 लग गई है यहाँ पे। इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट लास्ट वोवल, तो नहीं भाई, हमारी तो पहली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन लग गई ना, तो कॉन्सोनेंट पहला तो कॉन्सोनेंट है पर आखिरी वोवल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो रही है। अब क्या बचा, ए और आई और एल, बस इनका तो देखोगे
ए का कोड है 5, आई का कोड क्या है 7 और एल का कोड क्या है 0। बस 65706, ऑप्शन नंबर 1 65706, इजी पीजी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा? देख के बहुत डरावना लग रहा होगा बेशक, बट करने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी नए पैटर्न और लेटेस्ट तरीके के क्वेश्चन का जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, करने में कॉन्फिडेंस आएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में दिए, दोनों का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सॉरी। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ आगे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर वालों को भरोसा दिलाते रहें कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी होने वाला है। नमस्ते।